नमस्कार। अपनी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन हार्ट अटैक से जुड़ी हुई है या नहीं। तो यस, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड, पर ये इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की, कहाँ और क्यों। तो जब आप अपने रूटीन बॉडी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक टर्म होती है CRP। हम लोग बोलते हैं उसको HSCRP, हाई सेंसिटिविटी CRP। तो इसमें हमें क्या मालूम चलता है, ये बताती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन है आपको कहीं पे चोट लगी, उस समय उस चोट के चारों तरफ इन्फ्लेमेशन वाले कुछ तत्व हमारी बॉडी के अंदर से ही वहां पहुंचे ताकि उसकी रैपिडली हीलिंग हो पाए। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म लंबा चलता रहे, चलता ही रहे, वो जो प्रोएक्टिव प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट ही करते रहें, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नुकसान कर सकती है किस फॉर्म में? कीटाणु आते हैं, उसकी वजह से जो प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस निकलते हैं वो प्रोथ्रोम्बोटिक होते हैं, मतलब वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। ब्लड गाढ़ा होता है, अंदर डेपोजिशंस बढ़ती हैं। जो वेसल्स हैं जिनके थ्रू वो सब्सटेंसेस पास कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, उन वेसल्स का जो इंटिमा होता है, अंदर का स्ट्रक्चर होता है, उसको धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं और हम लोगों को ज़्यादा प्रोन कर देते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब ये किस किस केस में हो सकता है? ये किसी को ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं जिनको, रूमेटॉइड है पुराना, जोग्रेन सिंड्रोम है, SLE है, ऐसी सी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर वो हैं तो आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। आपको अपने सिलेक्टिव डॉक्टर से, जिनसे आप इन चीज़ों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें आपको ये चेक करना है कि आपकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो गई है या उसको और दवाई की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारा बेसिक लाइफस्टाइल, आप ये बोलिए हमारा वज़न ज़्यादा है, हमारी गट जो है उसको खाना इस तरीके से लेने की आदत है कि वो इन्फेक्शन को भी हमारी बॉडी में ले जाती है। इट एब्जॉर्ब्स सर्टन प्रो इन्फेक्टिव और प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। या फिर हमारा लाइफस्टाइल इतना सिडेंट्री है, इवन दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इंक्रीज इन CRP। उसके अलावा जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स है जो हम आपको बार बार बताते हैं, जैसे स्मोकिंग है, it increases the incidence of chronic inflammation in the body। तो इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल वाली चीज़ों को बेटर करना, और अगर हमको स्पेसिफिक किसी कारण की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना, ताकि वो इन्फ्लेमेशन को इस हद तक कंट्रोल कर पाए कि फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़े नहीं। तो ये है इन्फ्लेमेशन और हार्ट का आपस में लेना देना। HSCRP अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं हार्ट की डिजीज के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, और उसको कंट्रोल करने में आपकी भी ज़रूरत है और आपके डॉक्टर की भी। आपकी ज़रूरत है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने में, आपकी डाइट चेंज करने में, और आपके डॉक्टर की ज़रूरत है अगर आपको कोई सिलेक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उसको टाइमली और प्रॉपरली और एडिक्वेटली कंट्रोल करने में। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रख के अपने HSCRP को कंट्रोल कर पाते हैं तो फ्यूचर में होने वाले हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस को हम घटा पाएंगे। थैंक यू।